बहुत ही इंटेलिजेंट थी। अनुपम खेर ने इसका इंटरव्यू लिया हुआ है। पापा की वर्डिंग ऐसे ही कि तू मेरे खातर कल भी हीरो ही आज भी हीरो है। अंकल जी सीरियस होगा बारे चला गया। तेरे फोन के पीछे दुश्मन लिख रहा है, बोले कि हाँ या मुन फोन से जो लास्ट में आकर है और दुश्मन लागू ऐसे सोच रहा हूँ ना क्या काम मैं करूँ सही है या कौन है, तो तय सोचो कि उस काम ने करके अगला 5 साल बाद थारी लाइफ में उसको क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब कुछ फील को न तो बस ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ट बीट मन बाहर तक सुनाई देने लग जाती, कान बिल्कुल ऐसे गरम गरम फील होना, जैसे पैनिक अटैक हो जाओ ऐसे। राम राम जी, मैं खुशबू जल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच चुकी हूँ हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर आई हूँ। महेंद्रगढ़ ज़िला ही, महेंद्रगढ़ जो ज़िलो है, ज़िला के अंदर ही नागल चौधरी तहसील है, बीकाठे मैं अंदर आई हूँ। और मेरे साथ में एक जो बच्ची है, बच्ची थे देख रहे हो, नाम है रेबन। जो रिबन डाला करता बा, रिबन नहीं रेबन नाम है, तो आप बातचीत करांगा। तो रेबन बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो थान। थैंक यू। तो जब नीट के बारे में सोचो तो पहले सो के विचार होता है? बदलते रहते थे ऐसे, जैसे कि मेरे को एक बार पता लगा था कि जैसे मेरे बाबा से बात होती थी तब, तो उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे पास इतने रुपए होते ना मैं भी डॉक्टर होता, मतलब ऐसे उस वैद्य होते थे उस टाइम पे, तो बोले कि मैं भी वैद्य होता। तब मेरे बार मतलब फर्स्ट टाइम तब क्लिक हुआ था दिमाग में कि मतलब इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जब मेरे को देखेंगे डॉक्टर बना हुआ तो इनको खुशी होगी, पर नहीं हो पाया, वो जब थे तब नहीं बन पाई मैं। दादाजी की बात है, जो भाई सामना का दादाजी की फोटो भी लाग रही है, सब पंडित श्री बिहारी लाल जी शर्मा। पुण्यतिथि 12 मई 2021, यानी कि 2021 मई के अंदर इनकी डेथ होगी। पर जड़े भी ही मैं बहुत खुश ही, बहुत देख रहे ही, बहुत हैप्पी कि मेरी बेटी है वो मेरे सपनों आज पूरा कर दियो। सबसे पहली नीट के बारे में सोची तो कठे गया? सबसे पहले मैंने दिल्ली कोचिंग ली थी। दिल्ली माइंड में क्या आया? ये पापा की गलती है, गलती मान सकते हैं हम लोग। पापा की गलती मानोगे? क्यों? क्योंकि ना मतलब पापा नेवी में हा, तो मैं स्टार्टिंग में बाहर रहा, फिर मैं उसके बाद मेरी बुआ जी के भी रही 1-2 साल, उसके बाद गांव में आ गया। तो जो बेसिक एजुकेशन जठेसी मतलब बच्चा को समझ में आवे कि अच्छा ये पढ़ाई हुआ है, अच्छा मैंने ऐसे करना है, वे सब चीज़ गांव में ही डेवलप हुई है। फिर उसके बाद 11th-12th में मतलब हमारी स्कूल है बुंगार का में, तो 11th-12th उठे करी, तो एक तो गांव से शिफ्ट होया उठे, और फिर फिजिक्स की इतनी मोटी मतलब उठे एनसीईआरटी कौन चालती, कोई दूसरी बुक की दूसरा ऑथर की, तो वे चालती। तो फर्स्ट टाइम मैं तो उन्हें देखी थी, तो मैं तो ऐसे बोली थी कि मेरे बस की बात को नहीं पढ़न की, मैं को नहीं पढ़ूँ साइंस। तो फिर पापा ऐसे बोले कि हो जाएगा तेरे सी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। पता हो ना कि 10th को रिजल्ट आया बाद में ओवर एक्साइटेड होगा हाँ शायद हमारे घर का कि भाई कुछ ज़्यादा ही ठीक नंबर आ गया, क्योंकि ऐसे थी उस टाइम पे कि हाँ हमारे एरिया में इतना अच्छा नंबर ही। तो मैं लेट गई, तो उठे कुछ सिलेबस तो निकल गो, मैं कवर करने की कोशिश भी करी, मतलब जितना टीचर पढ़ा रहे हो ना उतना सब कुछ समझ में आ रहे हो, पर मैं खुद से कुछ कौन कर पा रही ही। और फिर मेरा हरियाणा बोर्ड हो, तो हरियाणा बोर्ड में ऐसा होगा कि थ्योरी पे मेजरली फोकस उठे ही होगा, ऐसे वे लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे कोई फोकस करी को ना एज सच। तो उस टाइम न्यूमेरिकल मेरे खातर ऐसा हुआ कि न्यूमेरिकल मत पूछो फिजिक्स में थे, थ्योरी पूछो कटे सी भी। ऐसे कोचिंग जाए बाद उल्टी होगी कि भगवान थ्योरी में से क्वेश्चन ना आवे, बस न्यूमेरिकल आ जाओ कि तासी बात तो मैं कहीं भी कर देशूँ। 11th में ऐसी सिचुएशन हुई, 12th में थोड़ी ऐसे बोर्ड हा, तो थोड़ा ध्यान रखे मैं फिजिक्स को। माने बाद में पता लगा कि भाई बच्चा 11th-12th में मतलब ऐसे तैयारी, क्योंकि मैं ही हमारे गाँव मतलब हमारे घर में सबसे पहली बायो मैं ली, तो इतनी अवेयरनेस कौन मान सका पापा कि बच्चा ने 11th सी भेज दे वहाँ पा। तो पापा ऐसे कि मेरी बेटी कोई बात ना, तन पीछे कटे ही कौन रहने दूँ, मैं तन सबसे अच्छी कोचिंग में गा लूँगा। दिल्ली में भेज दी बन, कोई फीस वीस कौन देखी, कुछ कौन देखा, मतलब सीकर में अब भी मतलब हॉस्टल रेंट मेरे ख्याल से 10,000 वैगो इस साल, लेकिन उठे उस टाइम पे मतलब कि 14,000 एक महीना की फीस थी, वह भी डबल सीटर की, सिंगल सीटर की भी को नहीं। तो पर इना कुछ कौन देखो, बस डाल दियो। अब मैं कोचिंग गई, लेकिन वह दिल्ली है तो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग, एक रूरल एरिया को बच्चों दिल्ली जैसा शहर में जाएगो, तो उठे उसने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनो पड़े ऐसे। हाँ, या तो मतलब कि मैं उनका अकॉर्डिंग चलती, जैसे वे लोग ड्रेसिंग सेंस फॉलो करी ही, मतलब जैसा उनको बोलने को तरीको है, मतलब या तो मैं वह सब यूज़ करूँ। अगर थे वह सब फॉलो ना करोगा ना उठे, तो थाने
मतलब आउटकास्ट कर दियो जाएगा एक तरीका से, जहाँ कि आप ऐसे कौन बोला गाँव में कि जात बाहर कर दी एक तरीका से, मतलब मन चूज करना होगी कि तो मैं इन जैसो बन के इनके अंदर घुलूँ मिलूँ और फिर मैं मतलब क्लास में कॉन्फिडेंस गेन करूँ, क्लास में बोलना सीखूँ, मतलब क्वेश्चन पुट अप करना सीखूँ, मतलब इस तरीका से मैं सोची जितना मेरे से खुद सी वैगो मैं उतना करूँगी, मेरे से कोई भी कौन जाओ मतलब ऐसो उनकी जैसो। मतलब मैं है कि थे दिल्ली जागी मोटिवेट को नहीं डीमोटिवेट हुआ। बिल्कुल। तो फिर दिल्ली कितनी साल रहा? 1 साल। और फिर सीकर आ गया? हाँ, फिर मैं सीकर गई तो मेरे ऐसे थो कि मैं दिल्ली से हूँ, मतलब दिल्ली से 1 साल कोचिंग करी है मैं, तो मैं अच्छा ही करूँगी उरे। और फिर तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आयो मेरे में। फिर उसके बाद मेरा मार्क्स मतलब पहली बार पेपर दियो तब भी 600 ग्रोस होगा। हाँ, तो फर्स्ट में जीसीआई में चला गया आगे? ना, सबसे फर्स्ट में दूसरी कोचिंग ही। जीसीआई में कब गया थे? जीसीआई में मैं इस साल से पिछली साल गई थी। अब की बार के आप यहाँ बात करा तो ये 1 साल न थे कि यहाँ सीरियस लेके चला कि बस अब हो तो गो? देखो, मैं तो जब रिजल्ट आया नहीं जिस टाइम पे, उस टाइम पे मैं देखा कि 591 नंबर ही 630 को ना, तो तब तो गांव में ऐसे होगी कि भैया झूठ बोली है कि भाई 630 ही। जैसे हर साल मेरा नंबर बढ़े ही, लेकिन इस बार तो मेरा नंबर कम होगा, 594 से 591 होगा, तो मेरी हिम्मत कोने और करने की। फिर पापा भी ऐसे बोला कि तू कर, मन पतो है तू कर सके है। पापा की वर्डिंग ऐसे ही कि तू मेरे खातर कल भी हीरो ही, आज भी हीरो है, और तू कल अगर जब कुछ बन जाएगी तो भी मेरे खातर तू वही सेम रहेगी। मतलब मैं तन बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उन्हीं नजर से देखूँ हूँ कि तू मतलब डायमंड है मेरे खातर। तो मन कोई फर्क कौन पड़े, तन 2 साल लगी है, 3 साल लगी है, 4 साल लगी है, तू एक बार मेरे कहने से दोबारा जा, तू देखिए इस बार जादू हो जाएगा, सब लोग देखेंगे तेरे कन। मतलब अंकल जी सीरियस होगा बारे चला गया। जैसे मैं उस टाइम पे ऐसे यूट्यूब पे थारी वीडियो वगैरह ऐसे बाकी बच्चा की वीडियोस वगैरह भी देखी। अच्छा, सच बात है? हाँ। क्या वीडियो देखी, चलो ये बताओ। मैं हमारे कोचिंग को जो टॉपर हो उसकी वीडियो देखी। बात तो एक ही वीडियो, मैं एक बार ऐसा हो ना कि एक वीडियो ढंग की मिल जाए फिर आप सारी देख लें उस चैनल की, तो ऐसे सारी जो अच्छी लगी फनी लगी सारी वीडियो देख ली ही मैं। ऐसे ही स्क्रॉल करता करता फिर एक और वीडियो ही, तो उसमें ऐसे बोले कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि यह काम मैं करूँ सही है या कौन है, तो तय सोचो कि उस काम ने करके अगला 5 साल बाद थारी लाइफ में उसको क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब मेरे यह अफसोस हो जाएगा अगर मैं ना करूँ तो, कि अगर काश तू एक ट्राई और करती ना तो तू आज बहुत अच्छी जगह होती। यानी कि लाइफ में काश नहीं आना चाहिए। हाँ। तो अब की बार जो थे 4 साल हम जो गलती करी ही बा गलतियाँ कहीं सुधारी और कहीं अपने अंदर नयो इम्प्रूव करो, बस चीज़ थे बताओ ताकि बच्चा ही वह बच्चा जो थे चीज़ करी वह बच्चा न करी और थारा कुछ सीखने न मिले। मन लगे मेरी सबसे बड़ी गलती शायद यही कि मैं क्लास में तो फुल्ली फोकस्ड रहती, बिल्कुल ऐसे बातों चीज़ ही, पर मैं कदे भी मेरा डाउट जैसे होता ना जो वह मैं डायरेक्ट टीचर से कौन पूछती। एक सिंगल डाउट पे 1 घंटा लगाना मंजूर। मैं फ़ोन पे भी कौन देखूँ डाउट क्यों मेरा, क्योंकि फ़ोन पर आप डाउट सॉल्व करा तो फिर आप कुछ और ही देखवा लग जाए। मतलब के पीछे ही लिख दियो दुश्मन। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं क्यों गो? ये फोन के पीछे लिख दियो कि मैं दुश्मन। जब मैं ऐड देखी कि तेरे फोन के पीछे दुश्मन लिख रहा है, बोले कि हाँ या मुन फोन है जो लास्ट में आकर और दुश्मन लागू, तो मैं फोन नहीं पीछे लिख दिया कि दुश्मन, तो ठाक कर देख दी तो दुश्मन है, मैं उन पर दूर रख दी। जो लास्ट टाइम की जो थारा 2-3 महीना हा वह कहाँ का निकला बाग बारे में बताओ। मतलब जीसीआई में बायो का टीचर ही हमारा पीडी सर, तो वे सर ऐसे काफ़ी मोटिवेटिंग टाइप ही, बहुत ज़्यादा ऐसे उनकी वाइब्स ही मतलब बिल्कुल अलग ही। तो वे सर मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि रिबन तू आ जा, मतलब हम देखते हैं क्या होगा, घबरा मत। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर टीचर से ऐसे इंटरेक्शन कंटिन्यू हो गो, और फिर उसके बाद मैं इस साल मैं ऐसे सोच लिया बस एक यही चीज़ ही जो मैं इस मतलब अब तक कौन करी ही टीचर से डाउट सॉल्व वाली। तो इस बार मैंने ऐसी कोई कमी कौन छोड़नी कि मैं सोचूं कि काश या और कर लेता आपा। तो मैं इस साल जो भी टीचर रहा मेरा, मतलब जो माने पढ़ाया, जो भी सिंगल डाउट आयो मेरो, मैं सेम टाइम पीछे निकल के सर मैं यह चीज़ कौन समझ में आई, मैं आती भी घर पे भी चीज़ वगैरह सॉल्व करती, तो भी मैं नेक्स्ट डे जाके कि सर मैंने यह चीज़ करी। और मैं यह चीज़ नोटिस करी कि वे सभी टीचर बहुत ही पोलाइटली, कुछ टीचर्स तो ऐसे कि तू बेटा बता दिक्कत कट है तन, मैं तन बताऊँ कि तू गठे गलती कर रही है, मतलब ऐसे कोने कि भाई बहुत भीड़ खड़ी है तो ऐसे भगा दिया कि भाई जा। तो अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है और राम राम जी। राम राम जी। तो थोड़ा सा बताओ, बेटी नर्वस होगी ही? बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी, छोटी सी थी तभी से अनुपम खेर ने इसका इंटरव्यू लिया हुआ है। ये इतनी सी थी जब वहाँ पे एपीएस में पढ़ती थी आर्मी में बॉम्बे में, तो इसका सिलेक्शन भी अच्छा होना था, लेकिन हमारे जो विचार हैं कि भाई बच्चियों को टीवी पे नहीं आना, इस तरीके से हमने ड्रॉप कर दिया इसको।
बाकी काफ़ी इंटेलिजेंट रही है, अच्छा स्कोर किया इसने, पूरे साल मेहनत करती थी। जब भी मैं वहाँ से आता था इनको लेकर के लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के टाइम में, वो ये कहते थे 100 मणि की तैयारी करो। और लास्ट में जब मैंने GCI में इनको एडमिशन करवाया तब इन्होंने थोड़ा सा, इसको कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगा मुझे, और इसने तो पूरे साल में 702 तक बस स्कोर GCI में किया है। बस इसका हार्ड लग यही है कि ये जो एग्ज़ाम फोबिया बोलते हैं ना जिसको, इसकी शिकार थी एक तरह से। 3 दिन पहले से खाना खाना छोड़ देना, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भांजे हैं, उनके भांजा की बहू, उनको भी कहा मैंने, बेटा इसको सुला दे कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। 10 बजे हम सो गए, 2 बजे जाके चुपचाप भांजे को भेजा, मख देख क्या देखे तो ये पढ़ रही है। अच्छा, इतना टेंशन। लेकिन अब की बार ईश्वर ने सुनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा रहा इसका। गई तो थी आउट ऑफ स्कोर करने के लिए, वो 8 क्वेश्चन इसके गड़बड़ हो गए, तो इसलिए 680 हो गया। इतना बढ़िया इनके टीचर थे, अब की बार गुरु कृपा में मेरे ख्याल से तो पर्सनली मोटिवेट किया है। वीडियो ने शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।